किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। आपको यह बताना है कि यह कथन किसने कहा था। आपके ऑप्शन है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला लाजपत राय। आपको मिलता है 3 सेकंड। यदि आपने ऑप्शन डी को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं। लाला लाजपत राय द्वारा यह कथन कहा गया था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। आपको 3 सेकंड मिलता है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था जो 1878 ईस्वी में आया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। आपके ऑप्शन है अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। आपको चुनना है सही आंसर कौन सा है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है कुतुबुद्दीन ऐबक तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। आपको ये बताना है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। आपके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मलिक तुगलक या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी को प्राथमिकता दी है तो आप सही हैं, अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। आपके ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया। आपके ऑप्शन है मुगलों ने, यूनानियों ने, फिर ऑप्शन मुगलों ने या तुर्की ने। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों द्वारा किया गया था। कबीर के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर रामानुज। आपका ऑप्शन सी सही है, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपके ऑप्शन है रामानुज, माधवाचार्य, विवेकानंद या फिर शंकराचार्य। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन है आगा खां, हसन खां, हमीद खां या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आपके ऑप्शन हैं सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सरदार भगत सिंह या फिर एनी बेसेंट। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप बिल्कुल सही हैं। सरोजनी नायडू ने
मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद बनर्जी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। अरविंद घोष द्वारा यह कथन कहा गया था, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वंदे मातरम किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? आपके ऑप्शन हैं स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ये को प्राथमिकता दी है तो आप एकदम सही हैं। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? आपके ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप एकदम सही हैं। शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा-ए-कुबूलियत की प्रथा आरंभ की? आपके ऑप्शन हैं शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपने ऑप्शन ये चुना तो आप एकदम सही हैं, शेरशाह सूरी।